सुनो यार, तुम सब, चाहे अभी तुम रात के अंधेरे में किसी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो या फिर अपने कमरे में लाइट बुझाकर कंबल में घुसकर फोन पकड़ रखा है, ये चैनल तो बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है। आ रहे हो ना रात बाकी के डर की दुनिया में। खिड़की से बाहर देखो, चारों तरफ चांदनी फैली हुई है, दूर दूर तक फैला हुआ सन्नाटा, और तुम रात के इस पहर में सफर कर रहे हो। और इसी के साथ अगर डरावनी कहानी सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस तुम्हारी ऐसी ही इच्छा को पूरा करने के लिए मैं लाया हूं तुम्हारे लिए कम कपा देने वाली हॉरर स्टोरीज, जो तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी और तुम्हारी रूह तक कपा देंगी। तो तैयार हो जाओ, पीछे मुड़कर एक बार देख लो, अपने ईयरफोन ठीक से लगा लो, क्योंकि ये रात अभी बाकी है और मेरे पास भी तुम्हें सुनाने को कहानियां बाकी हैं जो तुम्हें सोने नहीं देंगी। अगर तुम ये सुन रहे हो तो इसे कहानी मत समझना, क्योंकि ये वो जानकारी है जो बहुत कम जगह लिखी मिलती है और उससे भी कम लोग खुलकर बताते हैं। कुंडा पंथ एक रहस्यमय और पूरी तरह गुप्त संप्रदाय माना जाता है। इसके बारे में कोई पक्के ग्रंथ, कोई साफ इतिहास और कोई खुला रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जो भी जानकारी आज इंटरनेट पर मिलती है वो लोक मान्यताओं, तांत्रिक चर्चाओं और डरावने अनुभवों पर आधारित है। कुंडा पंथी सामान्य समाज से अलग रहते थे। ये लोग मंदिर, आश्रम या खुले पूजा स्थलों से दूर जमीन के अंदर अपनी साधना करते थे। इनकी साधना का केंद्र होता था कुंडा, यानी सूखा तालाब, पुरानी बावड़ी या ऐसा गहरा गड्ढा जहां अंधेरा और सन्नाटा रहता है। मान्यता है कि कुंडा पंथी मानते थे कि धरती और पाताल के बीच ऐसी जगहें होती हैं जहां आत्मा को बांधा जा सकता है। कुंडा पंथ मौत को अंत नहीं मानता था। इनका विश्वास था कि इंसान का शरीर बस एक खोल है, असली शक्ति आत्मा में होती है। इसी वजह से कुंडा पंथी सीधी हत्या नहीं करते थे। कहा जाता है कि ये लोग आत्मा को शरीर से अलग करने की क्रिया करते थे। शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाता था, लेकिन आत्मा कुंडे से बांध दी जाती थी। और यही सबसे खतरनाक बात है, कुंडा पंथ से जुड़े व्यक्ति की अगर इस प्रक्रिया में मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वो आत्मा ना इस लोक की रहती है ना परलोक की। इंटरनेट पर मौजूद तांत्रिक जानकारियों में ये बात खास तौर पर लिखी मिलती है कि कुंडा पंथी आत्माएं भटकती नहीं, वो बंधी रहती हैं। वो नाम लेती हैं, आवाज देती हैं, लेकिन कहीं जा नहीं सकती। इसी वजह से कुंडा पंथ से जुड़े इलाकों में रात के समय नाम पुकारे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा बताई जाती हैं। कुंडा पंथ की साधना अक्सर रात के 2:30 से 3 बजे के बीच होती थी। ये वो समय माना जाता है जब इंसान की चेतना सबसे कमजोर होती है। कई अनुभवों में लिखा गया है कि इस समय अगर किसी सुनसान जगह तुम्हारा नाम लिया जाए तो जवाब देना खतरनाक हो सकता है। कुंडा पंथ से जुड़े कुछ प्रतीक लगभग हर जगह एक जैसे मिलते हैं। जलता हुआ दिया, पानी से भरा पात्र, शीशा और लाल रंग। शीशा ताकि आत्मा बाहर निकलते वक्त रास्ता भूल जाए। पानी ताकि आत्मा को लगे कि शरीर अभी जिंदा है, और दिया ताकि आत्मा उस रोशनी में फंस जाए। लाल रंग जीवन शक्ति और आत्मा का संकेत माना जाता था। इसी वजह से कुंडा पंथ से जुड़ी कहानियों में लाल आंखें, लाल चमक और लाल रोशनी बार बार दिखाई देती हैं। आज के समय में कुंडा पंथ ज्यादातर हॉरर कहानियों और पॉडकास्ट में ही सुनने को मिलता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। लेकिन जो बात हर जगह एक जैसी मिलती है वो ये है, कुंडा पंथ से जुड़ी आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ योग्य पंडित या योग्य तांत्रिक के द्वारा। गलत मंत्र या गलत व्यक्ति इन आत्माओं को और ज्यादा खतरनाक बना सकता है। इसलिए जहां कुंडा पंथ की बातें कही जाती हैं, वहां लोग आज भी रात में
पुकारे जाने पर पीछे नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं कुछ आवाजें कहानियों का हिस्सा नहीं होती, वो बंधी हुई आत्माओं की आखिरी पुकार होती हैं। और अगर तुम ये नरेशन अकेले सुन रहे हो और अचानक हवा रुक जाए, तो समझ लेना कहानी तो खत्म हो गई है, लेकिन कुंडा पंत अब भी गुपचुप सुन रहा है। तो कैसी लगी ये कहानी? अगर तुम्हें ये रोमांच और ये डर पसंद आया, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी रातें और तुम्हारा सफर और भी रोमांचक बना रहे, तो हमें YouTube पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां लेकर आते रहें जो तुम्हारी रातों को और तुम्हारे सफर को और भी रोमांचक बना देंगी, जिनका तुम्हें बेसब्री से इंतजार रहेगा। और हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दरवाजे बंद रखना, अलविदा। और पीछे मुड़कर देखते रहना, क्योंकि रात अभी बाकी है।